दोस्तों, कमाए फूलों की खेती से 1 लाख रुपए हर महीने सरकार देगी 10 लाख रुपए का सपोर्ट। यदि इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो फिर खेती करना कितना आसान हो जाएगा। यदि आप भी इस खेती को करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और वीडियो पसंद जाए तो लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी खुशी हो कि आप वाकई में यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो दोस्तों, फूलों की खेती में यदि हम बात करें तो यह है एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर, यानी कि फूलों की खेती इन दिनों अच्छी इनकम का साधन बन सकती है। इसमें भी अगर खेती को साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो यह इनकम किसी छोटे बिजनेस से ज्यादा होती है। इन दिनों जरबेरा की खेती कुछ इसी तरह से लोगों की अच्छी इनकम का सोर्स बन रही है, क्योंकि जो जरबेरा का फूल होता है वह अपने इंडिया के अंदर ही नहीं विदेशों में भी टारगेट करता है और सबसे ज्यादा विदेशों में इसकी डिमांड है। तो ये महंगा भी काफी अच्छा बिकता है और महंगा बिकने के कारण ही लोगों को ये अच्छी इनकम करा देता है। दोस्तों, फूलों की खेती में ये इसके लिए आप क्या करेंगे, सरकार की अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है जिसकी मदद आप ले सकते हैं। अगर आपके पास भी केवल आधा एकड़ जमीन है और शुरुआती में 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप भी इस जरबेरा की खेती से इनकम कर सकते हैं। यदि आप सालाना इनकम की बात करें तो इतने इन्वेस्टमेंट से तो आप आसानी से 10 से 12 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं। तो यदि 20 लाख रुपए भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 2 साल में हमारा पैसा कवर हो गया। इसके बाद आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारा जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो एक बार हो गया तो फिर आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी और इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, हॉलैंड देश का एक फूल है, भारत में इसकी खेती पॉली हाउस में की जाती है। इसका कारण है कि इसे दिन में 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। यदि इस तरह का टेम्परेचर आपके यहाँ पर है तो आप खुले में भी इसकी खेती कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए पॉली हाउस लगवाना पड़ेगा और उसमें आपका जो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया है वही खत्म होता है। खुले में करेंगे तो फिर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। कि फीड मैनेजमेंट के लिए ही पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पॉली हाउस में ही ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई की व्यवस्था होती है, क्योंकि जरबेरा की फसल में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि पानी का ठहराव होता है तो इसमें फसल गल सकती है, सड़ सकती है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप खुले में करेंगे, हमारे स्तर पर हम बता रहे हैं कि यदि आप खुले में करेंगे तो फसल में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। दूसरी खास बात यह है कि टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। आप किस तरीके से करेंगे ये आपकी समस्या होती है, अन्यथा आप पॉली हाउस में लगाएंगे तो सब कुछ व्यवस्था इसमें हो ही जाती है। तो वैसे तो देखा जाए तो पॉली हाउस बेस्ट है, और यदि आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो खुले में करें तो कम जगह में करें, कम पैसा लगाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी खेती ओपन एरिया में हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, इसमें आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो मिली जानकारी है, इंटरनेट से हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार जरबेरा की खेती शुरुआती तौर पर 500 वर्ग मीटर से की जा सकती है। इस तरह अगर आप 2000 वर्ग मीटर में इस खेती को करते हैं तो पॉली हाउस निर्माण, ड्रिप इरिगेशन और बीजों पर आपके 20 लाख रुपए तक खर्च हो जाएंगे। इसी के साथ ही इसमें आपके पास तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बाद में मैनेजमेंट, मार्केटिंग और लेबर आदि के लिए खर्च हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर ये 18 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है आपका इसकी खेती करने के लिए, और 10 लाख रुपए तक मिल जाती है इसमें सब्सिडी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पॉली हाउस निर्माण पर 50% की सब्सिडी देता है। जो कंपनियां पॉली हाउस निर्माण करती है उनकी जानकारी भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है। इन्हीं कंपनियों से संपर्क कर आप पॉली हाउस निर्माण कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें खर्च केवल 10 लाख रुपए ही होते हैं। यदि हम पॉली हाउस की बात करें तो सभी कंपनियों के रेट में थोड़ा बहुत 1920 का अंतर पड़ता है और बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, लेकिन 1 वर्ग मीटर पॉली हाउस निर्माण में 900 से 950 रुपए का खर्च आता है। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि कितना पॉली हाउस आपका लगा हुआ है। और इसी के साथ ही दोस्तों बता दें आपके लिए कि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग स्टेज सजाने में किया जाता है, होटल में और बुक्के आदि में किया जाता है। यह
डंठल वाला फूल होता है, लिहाजा जितनी लंबी डंठल होगी उतनी ही अच्छे पैसे भी इसके बाजार में मिल जाते हैं। सीजन में जरबेरा का एक फूल 15 से 20 रुपए में बिकता है और जब ऑफ सीजन होता है, जब इसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो 7 से 10 रुपए के बीच में ये भी इसका फूल बिकता है। इसके लिए दिल्ली, गाजीपुर, फूल मंडी और अपने शहरों में फूल विक्रेताओं से संपर्क किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी इसकी खेती करने की शुरुआत करें तो एक बार इसका मार्केट जरूर तलाशें। जैसे गाजीपुर में कहाँ है और दिल्ली में कहाँ है, तो इसका जो मंडी का भाव है उसको ट्राई करें एक बार। इसी के साथ ही आप जहां जिस लोकेशन पे रहते हैं अपने मार्केट में या फिर शहर के मार्केट में, आप फूल मार्केट का एक बार ब्यौरा जरूर करें कि किस तरीके से ये फूल बिक रहा है, क्या वाकई में अपने लोकल मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं है। यदि आपके लोकल मार्केट में इसकी डिमांड है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि अब आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी माल आएगा आप खुद अपने लोकल एरियाज में बेच सकते हैं। इसके बाद यदि आपके यहाँ लोकल में नहीं बिक रहा है तो बाहर की मंडी में ट्राई करें। इसी के साथ ही आप विदेशियों से ज्यादा संपर्क करने का प्रयास करें, क्योंकि विदेश में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, तो आप इंडिया मार्ट पर सर्च जरूर करिए कि जरबेरा सप्लायर बायर, जरबेरा कंपनी या फिर फ्लावर मंडी, इस तरह के यदि आप कांटेक्ट नंबर वहां से निकालेंगे तो कई सारी कंपनियों के कांटेक्ट नंबर और सप्लायर, बायर, डीलर्स के कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उनसे बातचीत जरूर करिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड मार्केट में एक्चुअल में क्या है और कितने दामों पर बिक रहा है, हम कैसे बेच सकते हैं। इंडिया मार्ट की वेबसाइट का लिंक और बोर्ड हॉर्टिकल्चर वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपके लिए बता दें कि 1 लाख रुपए महीना तक होती है इससे आपकी इनकम। जरबेरा का पौधा सितंबर महीने में लगाया जाता है, जिस पर 3 महीने बाद ही फूल आने लगते हैं। 1 वर्ग मीटर से जरबेरा के 100 फूल मिलते हैं। ऐसे में आप फूल खिलने के 3 से 4 महीने के बीच अपने 2000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से 1.5 लाख फूल भी प्राप्त कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि यदि हम ऑफ सीजन की बात करें तो एक फूल यदि हमें 7 रुपए में बिक जाए या फिर आप 5 रुपए में भी बेच दें तो 1.5 लाख फूल कितने के बिकेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपकी इनकम होगी 1 महीने की वो इसी में जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यदि सीजन मिल जाए तो 15 से 20 रुपए तक बिक जाएगा। 10 रुपए में भी बिकेगा तो भी कोई घाटा नहीं है। तो आप इस तरीके से इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपके लिए बता दें कि यही नहीं, बाजार में इसका औसत भाव सबसे कम, यानी यदि हम 7 से 8 रुपए प्रति फूल भी मिल जाए तो आप आसानी से 10,50,000 रुपए तक 12 महीने में इनकम कर लेते हैं। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट फूलों की पहली खेप में ही बाहर आ जाता है। इसके बाद शुरू होती है आपकी असल इनकम। स्टार्टिंग तौर पर हमने बात किया था आपसे कि 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। यदि पॉली हाउस में कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। एक साल में हमारे 10.5 लाख रुपए की इनकम होती है, तो 10.5 लाख रुपए भी आप इसी में जोड़ दीजिए। तो जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना हमारा बाहर आ गया। 1 साल बाद पॉली हाउस फ्री हो गया। इसके बाद क्या खर्च आएगा हमारा, सिर्फ पौध का तैयारी करने का। बस इसी इन्वेस्टमेंट में फिर हमारी इनकम हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि फिर सेकंड ईयर में हम यदि 2 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं व्यवस्था जमवाने में, बीज में, फूलों को लगवाने में, तो भी हमारा 8-9 लाख रुपए फिर भी बच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्केट को खड़ा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि पहली बार में आप मार्केट जमाएंगे तो दूसरी बार में तो आपका मार्केट और अच्छे से पकड़ हो जाएगी और मार्केट जम जाएगा, तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप जरबेरा की खेती कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आप इसी तरह की और भी खेती, किसानी, बागवानी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और देश विदेश के किसानों से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर कई सारे सोशल मीडिया के ग्रुप, किसानों के ग्रुप के लिंक है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे इसी तरह की खेती, किसानी, बागवानी की वीडियोस लेकर, जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।